आदित्य देवीलाल जी। शून्यकाल शून्यकाल। एड्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अध्यक्ष जी। सरकार बार बार गुणगान कर रही है एमएसपी का, 24 फसलों की एमएसपी देने की बात कर रही है। किसी भी फसल का एमएसपी देने की बात तो दूर है, जो किसान फसल लेके आता है उसकी फसल को और उसे इस बात पे प्रेशराइज किया जाता है कि आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है, व्यापारियों को भी तंग किया जाता है। और फिर जब ज्यादा एक्सेस आ जाता है अनाज, तो फिर सरकार उसको भावांतर में बदलने का काम करती है। अगर आपने भावांतर में ही बदलना है, थोड़े बहुत रुपए ऊपर देने हैं, तो आप एमएसपी पे वाहवाही लूटने का काम क्यों कर रहे हैं? क्यों किसानों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं? हमारा एक बहुत अच्छा एक ढांचा था किसान का और आड़तीए का, और जितने भी छोटे शहर थे वो सारे आड़तियों ने बसाए थे। किसान का आड़तीए का पीढ़ियों से लगाव चलता आ रहा था, और सरकार ने सुनियोजित तरीके से किस तरीके से इस बॉन्डिंग को खत्म किया जाए, ग्रामीण अंचल को, किसान को खत्म किया जाए, इस पे काम करने का काम किया। आड़तीया आज भी किसान की मदद कर रहा है, लेकिन सरकार ने सबसे पहले डायरेक्ट बेनिफिट तहत सीधे पैसे किसान को देने का काम किया ताकि आड़तीए को उससे अलग किया जाए। आड़तीया आज भी अनाज खरीदता है, उसकी रख रखाव करता है और सरकार को हैंडलिंग एजेंट के तौर पे देने का काम करता है। किसान छोटी जोत का है। मैं कहूँगा, मैं माननीय सदस्य आदित्य देवीलाल जी से ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप ये चाहते हैं कि जो किसान है उसको सीधा बैंक से जो पैसा बैंक देता है, जो 3 लाख रुपए तक फ्री बिना किसी उस पे देता है, आप उससे उसको वंचित करवाना चाहते हैं कि केवल आड़तीए से मिले? बैंक से जब जो किसान क्रेडिट कार्ड बना है वो डायरेक्ट उससे पैसा जो जाता है किसान को। माननीय मंत्री जी को एक चीज का इल्म ज्ञान नहीं है। किसान की जरूरत 3 लाख से पूरी नहीं होती, उसको हर चीज चाहिए। उसने अपनी बेटी की भी शादी करनी है, कौन सा ऐसा ट्रैक्टर है जो 2 लाख में आता हो? एक मिनट मंत्री जी, गलत जानकारी दे रहे हैं आपका हैप्पी सीडर कितने का? 2.5 लाख का है। किसान अपने खुद के जोड़ेगा, उसको संसाधन चाहिए, उसको पैसा चाहिए। एक मिनट सत्य जी, आप भी बड़े किसान भी हैं, मैं भी किसान हूं, और कहीं कोई 3 लाख की लिमिट नहीं है। 3 लाख रुपए तक तो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है कि कोई ब्याज नहीं लिया जाता। उससे ऊपर जो जमीन के हिसाब से उसके पास जमीन कितनी है, मेरी खुद की लिमिट है 20 लाख रुपए की। कौन कहता है कि जो लिमिट जो केवल 3 लाख रुपए तक की है? वो तो जमीन किसके पास कितनी है उस हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है। और जितना पैसा जो किसान क्रेडिट कार्ड का दिया जाता है, वो जो उस फसल पे जितना खर्चा होता है कहीं न कहीं उससे ज्यादा दिया जाता है। क्या आप ये चाहते हैं कि केवल और केवल प्राइवेट जगह पे किसान उलझा रहे, किसान को लाभ सरकार ना दे? आप ये चाहते हैं तो आप ये बताने का काम कर दें। मंत्री जी आपका बहुत धन्यवाद, आप अपनी बात से मत पलट जाना। केसीसी किसान की मदद करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आड़तीए को क्या केसीसी के नाम पे किसान से अलग किया जाए? हमारा उनसे, किसानों का उनसे दरमेला भी है, हमारा उनसे ब्याह शादी में आना जाना है, और आज भी किसान आड़तीए के पास जाता है। और किसान अगर खुदकुशी करता है तो उसमें सबसे बड़ा कारण बैंक और सरकार की गलत नीतियां है। आड़तीए के कारण कभी किसान ने खुदकुशी नहीं की। तो बात पंचायती गलत है। नहीं गलत है, सही बात बोल रहा हूं, आप बताओगे बात से। नीतियां क्या है? मेरे को बोलने दो एक बार। आप बताएंगे ना। मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बताएं। अगर किसान पे कर्जे की बात आई, अगर किसान पे कर्जे की बात आई तो किसान ने हमेशा ही एक चीज देखी है कि अगर आड़तीए से है तो कहीं ना कहीं बैठ के सेटलमेंट हो जाती थी। कभी भी किसान ने खुदकुशी की नौबत नहीं आई, आड़तीए ने भी कभी कभी जोर नहीं लगाया। लेकिन बैंक और सरकार की जो ब्याज दर की नीतियां हैं और जो कानून के तहत जो कार्रवाइयां की जाती है, उससे किसान परेशान होकर खुदकुशी करता है। इस बात को माननीय मंत्री जी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और किसान, एक मिनट, बैंक किसान आड़तीया कभी किसी चीज को नहीं रखा, आड़तीया कभी किसी चीज को नहीं दिखाता, लेकिन बोल रहे हैं तमाम चीजें, दस्तखत, उसके बच्चे, जेवर, हर चीज रहन रखाने का काम करता है। सरकार को तो
कानून बनाने चाहिए एक कि मिनट अगर सर, कोई एक- किसान केवल एक डिफॉल्ट होता है मिनट, तो एक बैंक मिनट। उसकी लिमिट माफ केवल करने का एक काम मिनट करे। बताता हूं। देखिए, आज सरकार की तरफ से एमएसपी पे खरीद की जाती है सारी की सारी फसलें। जो फसल एमएसपी पे खरीद नहीं करती उस पे भावांतर भरपाई देने का काम सरकार की तरफ से किया जाता है और डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर 48 घंटे के अंदर अंदर पैसे डीबीटी के माध्यम से सीधा किसान को दिया जाता है। कौन सी गलत नीति की बात ये कर रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आई। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि बैंक की बात कही, बैंक के अंदर 3 लाख रुपए तक तो मैंने ये कहा है कि जो सरकार की तरफ से ब्याज वहन किया जाता है बैंक का 4 तक का होगा, चलो मेरे आपने करेक्ट किया, अच्छी बात है। 4 लाख रुपए तक का ब्याज जो है वो 3 लाख रुपए तक तो चलो आपकी बात बोली, लेकिन आड़ती देगा तो आड़ती से ले गए, प्राइवेट किसी से लेंगे, प्राइवेट किसी से तो क्या रेट में देगा वो बता दो, कम से कम क्या रेट मार्केट का चल रहा है। उससे मुक्ति दिलाने के लिए किसान को, किसान खुशहाल हो और डायरेक्ट उसके खाते में जाए, कोई बिचौलिया ना हो। किसान और जो खरीदार सरकार खरीद कर रही है उसके अंदर बिचौलिया समाप्त करने के लिए, किसान को लाभ देने के लिए हमारी सरकार ने ये काम करने का काम किया है। एक किसान परिवार से होकर के भी ये बात उठाते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है। जी